नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो रहा है, यानी कि शाम के 6 बज रहे थे। तो हम लोग निकल गए थे गांव के लिए। काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी, तो फिर हम रोडवेज से ही गए थे। बाइक को रख दिया था घर पे ही। और सुबह के 5 बज रहे हैं। हम लोग मतलब सुबह का वीडियो स्टार्ट किया मैंने। तो हम और अम्मा जग गए थे सुबह 4 बजे। तो काफ़ी देर बतियाते रहे। फिर जब 5 बजा तब हम लोग उठे हैं, क्योंकि हम बूढ़े पुराने लोग ना सुबह जल्दी जग जाते हैं। उनकी 4 बजे ही आँख खुल जाती है। और यहाँ आके मुझे नींद भी नहीं आई है पूरी रात, क्योंकि कहते हैं जब ठिया बदलता है तो नींद नहीं आती है। वही हाल मेरा है, मुझे नींद नहीं आती है जैसे कहीं जाएं। और यहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कोहरा तो इतना ज़्यादा छाया हुआ है। और ये नई साल वाले दिन का वीडियो है। तो हम लोग 31 तारीख को निकले हुए थे, तो आज है 1 तारीख, यानी कि 1 जनवरी। तो 1 जनवरी का ही वीडियो है। और देखो अब काफ़ी सुबह हो चुकी है, लेकिन कोहरा के वजह से धूप नहीं निकली है। और उसके बाद हम बनाने लगे थे खाना। तो खाने में बनाने वाले हैं आज हम मटर मशरूम की सब्ज़ी, जो कि हम घर से लेके आए हुए थे। तो मैंने कहा ना, हस्बैंड जी लेके आए थे शाम के टाइम कल, जहाँ पे थे हम घर पर। तो फिर मैंने कहा घर ही लिए चलते हैं, वहाँ पे सभी लोग खा भी लेंगे। अम्मा ने और पापा ने कभी खाई भी नहीं है, यानी कि हमारे ससुर जी ने। और चूल्हा फूंकने में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मेरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा चूल्हे पर। लेकिन अच्छा लगता है चूल्हे का खाना, तो इसलिए चूल्हा ही मैंने सिलेंडर रखा हुआ था। पर मैंने कहा 1-2 दिन के लिए क्या भरवाना, अब की में आएंगे सारी व्यवस्थाएं करके जाएंगे। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे नई व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ सामान है मेरे पास, कुछ नहीं है। जो भी है तो एडजस्ट कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे ही करके कोई काम हो पाता है। और ये देखो मटर मशरूम है, जो हमारी बीच वाली जेठानी है वो दे के गई हुई थी मटर। तो मैंने मटर छील लिया है। मटर के साथ मशरूम की सब्जी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। और काव्या बना रही है वीडियो, बड़े मुश्किल से तो बनाती है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उसके खेलने का कोई पता ही नहीं चलता। इतना ज़्यादा खेलती है कि रात के 12 बजे तक खेलने की दम रखती है। और मौसम देखो अभी ना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन कोहरा ही पड़ा रहा था ऐसे हल्का हल्का, नहीं तो धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकली है। तो हमारे फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पा रहे थे। सूर्य ऊर्जा मतलब लगा दिए, यहाँ पे बल्ब भी चलता है, रात में बल्ब बल्ब जलता रहता है। पर धूप के वजह से ना क्या हो रहा था कि वो कन्वर्टर लोड नहीं ले पा रहा था। तो फ़ोन डिस्चार्ज होने की वजह से कंटिन्यू वीडियो भी नहीं आ पा रहे थे। मैं 5 दिन रुकी हुई थी करीब यहाँ पर। और अभी तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये वाला कमरा है हमारी दीदी का, यानी कि नंद का। और बगल वाला कमरा है हमारा। तो जगह जितनी है पर्याप्त है। सिटी में जगह लेना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत महंगाई है। तो यहाँ पे काफ़ी घर भी बने हुए हैं, और ज़्यादा दूर भी नहीं है। और यहाँ पे अच्छा बहुत लगता है। जब मैं प्लाट देखने आई थी तो मुझे एक ही नज़र में प्लाट पसंद आ गया था। मैंने कहा यही लेंगे अब हम। और झाड़ू लगाने के लिए कुछ नहीं था, तो हस्बैंड जी यहाँ से इन्नी तोड़ रहे थे। इसका नाम है इन्नी, ये वाला जो पेड़ है इसको हम लोग इन्नी कहते हैं। हमारे गांव में इसको इन्नी कहा जाता है। इससे छप्पर भी छाए जाते हैं, गांव में छप्पर छाते हैं लोग। तो इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के ना इसी से लगाएंगे थोड़ा सा झाड़ू। और यहाँ पे ना मिट्टी का तो कुछ ही ना पूछो, इतना ज़्यादा मिट्टी मतलब कि शकनी टाइप की है, बहुत ही ज़्यादा चिपक जाती है कपड़ों में। और अभी हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ पानी यहाँ पे लगवा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को त्योहार में भी आना है जैसे कि। तो फिर कहाँ से कोई एक दिन पानी दे देगा, 2 दिन दे देगा। फिर देखो हम ही 5 लोग हैं, तो दिक्कत होती है नहाने धोने में, कपड़े धोने में। तो अभी तो जैसे तैसे एडजस्ट हो रहा है। मुझे बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कपड़े बच्चों के निकलते हैं, डेली ही निकलते हैं कपड़े। तो हम उतने लेके आते हैं बेटियों के लिए। तो मैंने कहा चलो अभी तो उतार उतार के सारे रख लेंगे, घर पे जा कर के धोएंगे। लेकिन अभी जो काम करने के लिए हम लोग आए हुए थे वो पूरा हो जाए भगवान की कृपा से। तो गांव का सुकून भरा जीवन है हमारा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है मुझे। अब ज़्यादातर मैं यहाँ पे चक्कर लगाती रहूँगी, बीच बीच में आप लोगों को वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो अभी यहाँ पे ये हमारे ससुर जी हैं, जिन्हें पैरालाइज हुआ है, यानी कि फालस मार गया था। तो एक हाथ और एक पैर इनका बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो उस ढंग से ना
एक पैर एक हाथ की वजह से कहीं भी नहीं उठ पाते बैठ पाते हैं, लेटे ही रहते हैं। अगर बिठाल दो तो बैठ जाते हैं। और काफ़ी इलाज कराया गया लेकिन नहीं उनको आराम हुआ। कम से कम 8-10 जगह चेंज की हैं लेकिन आराम नहीं हुआ उन्हें। नहीं मतलब उनकी दिक्कत दूर नहीं हुई है। और देखो यहाँ पे काव्य आ चुकी है वीडियो बनाने के लिए। तो इस हांडी में मैंने सब्जी छोंक दी थी। सिलबटना सब कुछ है तो मसाला पीस कर ही डाला है बहुत ही। और चूल्हे का खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, सच बताएं। गैस का खाना फ़ेल हो जाता है चूल्हे के खाने के आगे। तो आज हम बनाने वाले हैं मटर मशरूम की सब्जी और साथ में पनपतू रोटी, यानी कि जो हाथ से बनाई जाती हैं। मुझे बनाना नहीं आता, पर यहाँ पे क्या दिक्कत है कि बेलन है तो चकला नहीं है, यानी कि तेवाई नहीं है, तो फिर हम हाथ से ही बनाएंगे। और यहाँ पे काव्या कुछ कह रही थी तो फिर मैं सुनने में लगी हुई थी। तो उसके मन की बात है, कभी बनाने लगती है कभी नहीं बनाती है। थोड़ी सी देर में तो हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होता है क्योंकि काफ़ी दिनों का भी हो गया है। तो बैटरी उसकी चलती है लेकिन ये इसमें जो हाई क्वालिटी का कैमरा है उससे बहुत जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तभी इतने अच्छे मतलब साफ वीडियो थोड़े से बन पा रहे हैं। और उसके बाद हस्बैंड जी ना इसका सामान उसमें रख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा मट्टी सही कर देंगे, कूट काट के कर दी है उन्होंने। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा लगता है, इतना अच्छा एकदम से ना बिल्कुल ये समझ लो गांव के ही उसमें है। पर ये है गांव में थोड़े से कच्चे पक्के घर रहते हैं और यहाँ पे अभी नई नई व्यवस्था, कोई भी कच्चे घर नहीं बनवाता है, सभी लोगों के पक्के ही बनते हैं। पर मैंने ऐसे सादा सिंपल बनवाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़्यादा भी रहना नहीं है। धीरे धीरे बनवाएंगे जो भी करेंगे, अब आगे से घर उठाएंगे क्योंकि नक्शा देखेंगे कैसे क्या बनेगा। छोटा सा प्लाट है तो थोड़ा सहूर से ही बनवाएंगे। और काव्या नाव्या मायरा इतना ज़्यादा खुश हैं यहाँ पे आके, सच में कुछ पूछो ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे हमारे बच्चे एकदम से बंद रहते हैं ना, बाहर का माहौल देखने के लिए ही नहीं मिलता है बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ही मस्ती भी कर रही हैं दोनों बेटियाँ। तो फिर यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी टिक्कड़, यानी कि पनपतू रोटी। तो हाथ से ही ठोकने में लगे हुए हैं पर मेरे हाथ बहुत दर्द होने लगे थे क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता था। लेकिन 4-5 दिन में मैं पनपतू रोटी बनाना सीख गई हूँ। सच में ना, कहते नहीं है मजबूरी में अगर कुछ भी काम करना पड़े तो वो काम हम बड़े आसानी से होने लगता है। तो वो होने लगा मेरे से। और उसके बाद ना पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो काम स्टार्ट करवा के ही घर जाएंगे। तो फिर ये लोग देखे रहेंगे, अपना काम होता रहेगा क्योंकि मुझे भी निकलना है। यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं और वहाँ पे भी काम चालू है हस्बैंड जी का। तो ज़्यादा दिन हम रुक भी नहीं पा रहे हैं, 5 दिन वैसे ही हो गया मुझे। और जेसीबी आ चुकी थी तो खुदाई होने लगी है, तो खुदाई हो जाएगी। और यहीं पे देखेंगे अगर मट्टी इसी में डालेंगे तो पूर देंगे वापस से, नहीं तो फिर लैट्रिन का गड्ढा वगैरह बन जाएगा अगर नहीं बंद करेंगे। और यहाँ पे भराव भी हो जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा आगे व्यवस्था के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे समर बहुत महंगी लगती है, ऐसे 95,000 की कुछ ऐसे लगेगी। क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत नीचा है, करीब 250 फुट नीचे जाएगा तब पानी निकलेगा। जिन लोगों की समर लगी है ऐसे ही नीचे इतने ही 250 और 260 इतने नीचे पे देखो यहाँ पे ना पानी निकल रहा है, अपने आप पानी आ रहा है। ओबा होता है क्या होता है सो मतलब उसी की इसमें ना सीढ़न के वजह से, ज़मीन में काफ़ी सीढ़न है तो इसलिए इसमें पानी सा रस रहा है। तो काफ़ी भर गया था, सुबह तक पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भर गया था ऐसे निकल निकल के। लेकिन यहाँ पे ऐसे पानी नहीं निकलने वाला है, बहुत नीचा पानी है, पानी मिलता नहीं है। और कहीं कहीं ना 60 फुट पे पानी निकल आता है। जैसे हमारे गांव साइड 60 फुट पे अतपरिया जो नल रहता है वो लग जाता है, पानी निकल आता है, अच्छा खासा पानी देता है। और फिर उसके बाद मैं जा रही थी सामने की तरफ, यानी कि जो मढ़ैया बनी, बहुत डर लग रहा था गड्ढे को देख के। 8 फुट का गड्ढा है, थोड़ा बहुत नहीं है कम। अगर कोई छला किया तो जल्दी निकल नहीं पाएगा अपने आप से। तो उसी में पानी भरा जाएगा तब समर लगना स्टार्ट होगा। और अब कूटने लगे थे हस्बैंड जी, तो मैंने कहा एक साइड सही हो जाएगा तो सामान उठा के इस साइड रख देंगे। तो मैंने ना ये गीली गीली मट्टी इसमें डाल दी है, मैंने कहा ये चपक जाएगी, कुट जाएगी और एकदम से ज़मीन में चिपक जाएगी। क्योंकि अभी हम गोबर की लिपाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि गीला बहुत हो रखा है और यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं है, तो अभी नहीं करेंगे। और यही एक कमरा है, ठंडी पड़ रही है ज़्यादा तो दिक्कत भी पड़ेगी लेटने बैठने में। और इन दोनों को
देखो रात में मस्ती करने में लगी हैं और मायरा मुझे काम नहीं करने दे रही थी, तो मैंने पहले उसको सुला दिया। उसके बाद मैं आ चुकी थी आटा गूँथने के लिए। तो हस्बैंड जी गए हुए थे बाज़ार, तो यहाँ पे भी पास में ही बाज़ार है, थोड़ी दूरी पे चल के ना, सिटी टाइप का सिटी ही है। तो 10-11 बजे तक मार्केट खुली रहती है। तो वो गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने, जब तक मैंने खाना पीना बना, मतलब फिर खाना पीना बना के सुबह हो चुकी है। मैं बोल रही हूँ वीडियो मतलब ऐसे ही बन रहे थे, बस वीडियो सही से फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो वीडियो नहीं हो पा रहे थे, कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अगली बार ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सूर्य प्लेट रखी हुई है, तो कन्वर्टर हमारा फूक गया, एकदम से धूप निकली है आज। तो वो चार्ज मतलब अब घर पे जाके सुधरवा के फिर दोबारा हम लाएंगे। तो यहाँ पे देखो इससे समर से पानी भर दिया गड्ढे में, ऊपर तक गड्ढा भर जाएगा तो समर चालू हो जाएगी लगना। तो आ चुकी है मशीन। तो ये काम भी हमारा पूरा हुआ जा रहा है। घर हमारा अभी इतना ही रहेगा, अभी हम कोई भी काम नहीं एक्स्ट्रा करवाएंगे, क्योंकि देखो काम चले, मैं अभी वैसे ही यहाँ पे नहीं रहूँगी और बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे वहाँ पर, तो अभी यहाँ पे कोई वो भी नहीं है। वहाँ पे हस्बैंड जी काम भी अच्छे से कर रहे हैं। और फिर उसके बाद देखो टैंकर से पानी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी वैसे नहीं है। समर मतलब लाइट नहीं है, तो किसी की समर चालू नहीं हो पा रही है। और धूप आज निकल आई है, आज ही धूप निकली है। और यहाँ पे हम करवाने लगे थे, अम्मा करने लगी थी पूजन। पूजन करने के बाद मायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लड्डू खाने के लिए, बहुत मुंह चला रही थी। तन्नू ने थोड़ा सा ऐसे खिला दिया था। और दोस्तों आप लोग बताना ये वीडियो हमारा कैसा लगा, आप लोग बताना। मैंने तो गांव में ही नई साल मनाई है, जैसे तैसे मनाई है।